हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये लेटेस्ट एडिशन की आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर अपना कौन सा कर रहे हैं, 9th चैप्टर कर रहे हैं, मेंसुरेशन, है ना। तो वही चैप्टर मैं आप लोगों को आगे कंटिन्यू कराने वाली हूँ आज यहाँ पर। तो एक्सरसाइज 9.1 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर हम देखें तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है और ये चारों क्वेश्चन हमारे पास चैनल पे अपलोड है, प्लस इस चैप्टर के जितने ट्राइदिस और एग्जाम्पल्स हैं वो भी चैनल पे अपलोड है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। आपको एक रोम्बस के डायगोनल्स दे रखे हैं और आपको उसका एरिया फाइंड करना है। देखो, मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था तभी बताया था कि इसमें आपको सिर्फ फॉर्मुलेज याद करने हैं, मेन है फॉर्मुलेज, है ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपके पास क्या होता है, दो होता है एरिया ऑफ रोम्बस। फिलहाल एक यूज हो रहा है वही बता रही हूँ। तो वो होता है हाफ, इंटू में यहाँ होता है D1 इंटू D2, ये होता है आपका एरिया ऑफ रोम्बस। D1 और D2 क्या है, डायगोनल 1 और डायगोनल 2, दोनों क्वेश्चन में आपको गिवन है। एक 7.5 गिवन है और एक आपको 12 गिवन है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आ जाएगा, 2 से इसको काट दिया 6 पे। इसका मतलब 75 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 10 हो गया। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके देखूँ 75 को 6 से, तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, 6 7 जा कितना होता है आपके पास 42, 45 हो जाएगा। तो 450 अपॉन में 10, आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ रोम्बस। क्लियर। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, वो भी रोम्बस से ही रिलेटेड है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया निकालना है। हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। पर यहाँ साइड और एल्टीट्यूड दे रखा है। आगे भी कह रहा है आपसे, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। दूसरा डायगोनल आपको नहीं दे रखा, एक डायगोनल की लेंथ 8 दे रखी है। तो देखो, इस फॉर्मूले में तो पुट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें एक डायगोनल भी नहीं दे रखा और एरिया भी नहीं दे रखा, है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ रोम्बस के दो फॉर्मूले होते हैं। तो अगर मैं एक बार दोनों फॉर्मूलेज यहाँ लिख दूं, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला एक होता है हमारे पास बेस इंटू में हाइट, और एक एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला जो भी हमने ऊपर अप्लाई किया वो होता है हमारे पास हाफ इंटू में D1 इंटू में D2। तो दोनों ही एरिया ऑफ रोम्बस है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बेस इंटू में हाइट जो है वो किसके बराबर है, मेरे पास हाफ इंटू में D1 इंटू D2 के बराबर है। अब बेस मुझे क्वेश्चन में दे रखा है क्योंकि एक साइड दे रखी है तो उसको मैं बेस मान सकती हूँ। तो मेरे को 5 दे रखा है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट हो जाएगा, वो 4.8 दे रखा है। एक डायगोनल भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 8, दूसरा डायगोनल नहीं गिवन, उसे D2 ही रहने दिया। इसको इससे काट दिया, 4 आ गया। ये 4 इधर ले आते हैं, 5 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू में D2। पॉइंट हटाया, 0 आ गया। इसको 4 से काटा, 10 आया। इसको 4 से काटा, 12 आया। 5 को इससे काटा, 2 आया। 2 को इससे काट दिया, 6 आ गया। तो इसका मतलब D2 आपके पास 6 आ गया। तो मैं यहाँ ये कह सकती हूँ कि लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज इक्वल्स टू में 6 सेंटीमीटर, मेरा आंसर। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आज की क्लास में मैं आपको यही दो क्वेश्चन से कराने वाली हूँ क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन एरिया ऑफ रोम्बस से रिलेटेड थे। आगे की क्लास में दूसरे जो फॉर्मुलेज लगने वाले हैं उनको करेंगे, धीरे धीरे करके क्वेश्चंस को करेंगे ताकि ये चैप्टर आपको थोड़ा इजी लगे। थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें फॉर्मुलेज काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके करेंगे तो आसानी से हो पाएगा। इनमें कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।